Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology. हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और इसमें आज हम पढ़ेंगे दो नए पाथवेज के बारे में। एक तो है द यूरोनिक एसिड पाथवे और दूसरा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड शटल। सबसे पहले हम लेंगे द यूरोनिक एसिड पाथवे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म के मेजर पाथवेज के अलावा, ये मेजर पाथवेज क्या हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल जो अभी तक हमने किए हैं, इनके अलावा एक और पाथवे एग्जिस्ट करता है जिसमें ग्लूकोज को ग्लूक्यूरोनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जो बाद में पेंटोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है। इस पाथवे को हम कहते हैं यूरोनिक एसिड पाथवे। इस पाथवे में ग्लूकोज से ग्लूक्यूरोनिक एसिड के फॉर्मेशन को फॉलोइंग 10 स्टेप्स में समझा जा सकता है। ये जो पूरा कन्वर्जन है, हम इनको आगे दर्शाए गए 10 स्टेप्स के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। स्टेप 2। अब ये जो ऊपर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना है, ये रिएक्ट करता है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कि हम यूटीपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और बनाता है एक्टिव यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, जिसे हम यूडीपीजी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें काम आने वाला एंजाइम है यूडीपीजी पायरोफॉस्फोराइलेज। तो स्टेप 2 में क्या हुआ? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ने रिएक्ट किया यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट से, और जो प्रोडक्ट बना है वो है यूरिडीन डाइफॉस्फेट। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? यूडीपीजी पायरोफॉस्फोराइलेज। नाउ स्टेप 3। यूडीपीजी अब कार्बन 9 पर ऑक्सीडाइज होकर यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड बनाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यूडीपीजी का अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज होने के बाद बनाता है यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड। This oxidation is catalyzed by NAD dependent UDPG dehydrogenase। ये स्टेप्स यूँ तो याद रखने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम इनका लाइन डायग्राम बना दें तो इन स्टेप्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब स्टेप 4 में, जो स्टेप 3 में हमारे पास यूडीपी ग्लूक्यूरोनिक एसिड बना था, इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है और बनता है ग्लूक्यूरोनिक एसिड।
Glucuronic acid is now reduced to L-gulonic acid now in step 6 ह्यूमंस में ये ग्यूलोनिक एसिड 3 कीटो एल ग्यूलोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। 3 कीटो एल ग्यूलोनिक एसिड पेंटोज एल ज़ैल्यूलोज में डीकार्बोक्सिलेट होता है। Xylulose is also a constituent of hexose monophosphate shunt। अब यदि इन दोनों पाथवेज को कनेक्ट करना है तो एल ज़ैल्यूलोज को डी आइसोमर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। And this is accompanied by an NADPH dependent reduction to D-xylitol। ये D-xylitol अब NAD डिपेंडेंट रिएक्शन में D-xylulose में ऑक्सीडाइज होता है। ये D-xylulose के D-xylulose 5-फॉस्फेट में कन्वर्जन के बाद इसका फर्दर मेटाबोलाइजेशन HMP शंट में होता है। तो ये जो अभी हमने स्टेप वाइज रिएक्शंस को देखा, यदि हम रिएक्शंस को लाइन डायग्राम के द्वारा शो करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर समझ में भी आती हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन भी ठीक रहता है। तो जहाँ तक हो सके इन स्टेप्स को आप रिएक्शन वाइज या लाइन डायग्राम्स के थ्रू समझाएंगे। आज के टॉपिक का दूसरा पाथवे है हमारा डाई ऑक्सिलिक एसिड शटल। ये एक दूसरा पाथवे है। Dicarboxylic acid shuttle is the way of forming phosphoenol pyruvic acid from pyruvic acid। इस प्रोसेस में 3 कार्बन की पायरुविक एसिड CO2 मॉलिक्यूल के एडिशन से माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सबसे पहले जनरेट होती है। This conversion of pyruvic acid to oxaloacetic acid is done by one of the two enzymes। ये कन्वर्जन किसी भी एक एंजाइम द्वारा किया जा सकता है। वो एंजाइम्स हैं या तो मैलिक एंजाइम या पायरुविक कार्बोक्सिलेज। दोनों के इफेक्ट अलग अलग रहते हैं। जैसे नीचे यहाँ रिएक्शंस द्वारा दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं मैलिक एंजाइम के बाद क्या होता है। मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो फिर बाद में मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होता है। जबकि दूसरा एंजाइम जो हमारे पास है पायरुविक कार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड सीधे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों ही एंजाइम्स के स्टेप्स और प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। और यहाँ तक की रिएक्शन कहाँ हो रही थी अभी तक,
माइटोकॉन्ड्रिया में। द एंजाइम pyruvic carboxylase together with the phosphoenol pyruvic carboxylase constitutes the major bypass of pyruvic kinase reactions. दो एंजाइम्स मैलिक एंजाइम और पायरुविक कार्बोक्सिलेज, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ये दोनों एंजाइम रिएक्शंस एक्स्ट्रा ऑक्जेलो एसिटिक जेनरेट करने का एक जरिया प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज अ वे फॉर सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनी थी is shuttled out into the cytosol and converted into phosphoenol pyruvic acid. Pyruvic carboxylase reactions का प्रोडक्ट ऑक्जेलोएसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में मैलिक एसिड में रिड्यूस कर दिया जाता है। अब ये मैलिक एसिड डिफ्यूजेस आउट इन द साइटोप्लाज्म, जहां पर ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में रीऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। साइटोप्लाज्म में ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुविक काइनेज। This reaction involves both a phosphorylation and a decarboxylation. तो हमारा जो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड शटल है, दो जगह पूरा होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा साइटोसोल। अब आता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कहाँ से कंट्रोल होता है पूरा ये प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का? एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीटेड और स्टोर्ड हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या यूं कहें कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हार्मोन सिक्रीशन के द्वारा कंट्रोल होता है। इनमें से कई सिक्रीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंसुलिन। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ इनलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज के इनलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया यानी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन से ग्लाइकोजेनोलाइसिस घटता है या डिक्रीज होता है और लिवर ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ता है। लिवर में इंसुलिन ग्लूकोकाइनेज पर कंट्रोलिंग इफेक्ट डालता है। जो ये एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, इस पर इंसुलिन इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर हम जितने भी टर्म्स देख रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, इन सभी टर्म्स की आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमारे शुरू में ही इन सब टर्म्स को लिया था। नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा ग्लूकोगोन।
Glucagon is synthesized by the alpha cells of the inlet of Langerhans of pancreas. इंसुलिन बीटा सेल्स द्वारा सिक्रीट होता है और ग्लूकागोन अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। इसमें लो ब्लड शुगर लेवल ग्लूकागोन का सिक्रीशन स्टिमुलेट करती है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करता है। थर्ड हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, वो है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला वाले पार्ट से ये एपिनेफ्रिन सिक्रीट किया जाता है। ये लिवर और मसल्स दोनों पर एक्ट करता है और फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी को इंक्रीज करके, जो एंजाइम फॉस्फोराइलेज होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करके ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ाता है। कुल मिलाकर एपिनेफ्रिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। Now the next hormone is thyroxine hormone. थायरॉक्सिन हार्मोन से तो सभी लोग फेमिलियर हैं। ये सिक्रीट किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। यह भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है बाय स्टिम्युलेटिंग हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा। हमें पता है एड्रिनल ग्लैंड के जब हम हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एड्रिनल के दो पार्ट्स होते हैं। अगर उसका टीएस काटा जाए तो एक होता है कॉर्टेक्स बाहर वाला और अंदर वाला हिस्सा होता है मेड्यूला। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसके बाहर वाला हिस्सा, जिसको अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है by increasing the activities of enzymes glucose 6-phosphate and fructose 1,6-diphosphate। इन दोनों एंजाइम्स की एक्टिविटीज को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस बढ़ जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ओवरऑल इफेक्ट होता है टू एलिवेट ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन एंड एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये दोनों ही हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स कुछ टिश्यूज जैसे मसल्स, एडिपोज टिश्यूज द्वारा ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज करता है। वहीं पर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करता है। तो इस तरह से ये भी हार्मोनल सिक्रीशंस हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं और उसका कंट्रोल या रेगुलेशन करते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज जो टॉपिक था और जो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो आज ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।